सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 17 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है घात तथा घातांक के नियम। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। जानते हैं 4 गुणा 4 बराबर 4 का वर्ग, मतलब 4 का वर्ग करना है तो हमें 4 की 4 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 4 की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। और 4 की घात का मतलब है बच्चों 4 की घात 3 दे रखी है नहीं है, तो 4 की घात 3 का क्या मतलब है 4 की 3 बार गुणा। जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं, मतलब एक ही आधार वाली घात, जैसे 4 गुणा 4 ये एक ही आधार वाली घात है ना, तो क्या होता है उनके घातांक जुड़ जाते हैं। अब इनकी कितनी भी घात दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, तो क्या होगी 4 रहेगा, ठीक है। और इनकी घात जुड़कर 2 और 3 प्लस हो जाएंगी 5, तो क्या हो जाएगा 4 की घात 5 हो जाएगा। अब 10 गुणा 10 की घात 11 इजिकल टू नॉट 100 गुणा 11, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक ही आधार वाली घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर 10 की घात 11 और 10 की घात 1, तो 10 रहेगा और 11 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 12 हो जाएगा, इसलिए ये आंसर गलत है। यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 3। अब जमा में तो घातें जुड़ती नहीं है ना, किस में जुड़ती हैं, बस गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 2 6 प्लस 3 दिखा रखा है, इसलिए ये गलत है, इट्स नॉट इज इक्वल टू। अतः शून्यतर पूर्णांक a के लिए a की घात m गुणा a की घात n क्या हो जाएगा, a की घातें जुड़ जाएंगी m प्लस n हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ a ही रहेगा क्योंकि a कॉमन है दोनों में, और m और n जुड़ जाएंगे, जहाँ m और n पूर्ण संख्या है। अब आगे देखिए, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2। 3 की घात 4 मतलब 3 की 4 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों। अब भाग में क्या होगा, देखो अगर इसे बटे में लिखेंगे तो इन वाले 3 से ये वाले 3 कट जाएंगे, 3 गुणा 3, तो ये क्या हुआ 3 का स्क्वायर। और कैसे भी निकाल सकते हैं हम इसे, गुणा में तो घातें जुड़ती हैं लेकिन भाग में क्या होता है घातें माइनस हो जाती हैं। 3 की घात 4 को अगर भाग करेंगे 3 की घात 2 से, तो 3 4 माइनस 2 आ जाएगा, घातें माइनस हो जाएंगी, तो क्या आएगा 3 की घात 2। और 3 की घात 2 बराबर कितनी होती है 3 गुणा 3। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अतः शून्यतर पूर्णांक a के लिए a की घात m भाग a की घात n क्या हो जाएगा, a बराबर m माइनस n, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं, m बड़ा है n से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोचिए कौन बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 की घात 2 गुणा 3। 5 की घात 2 मतलब 5 की 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, और उसकी 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। 5 की घात 2 मतलब 5 की 2 बार गुणा करिए आप 25, ठीक है। या फिर इन दोनों की क्या हो जाएगी 2 और 3 जो ब्रैकेट के बाहर होती हैं घातें, उनकी क्या गुणा हो जाती है 2 3 6, इसका मतलब 5 की घात 6 हो गया। अब 5 की जब हम 6 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,625। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है ना। 75 से बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं हम 2 की घात 3 ब्रैकेट के बाहर 2 की घात 3 की घात 2, ठीक है, इस पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या होगा बच्चों 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 3 2 बार गुणा हो रही है मतलब, तो 2 की घात 3 को हमने 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 करा, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया
2 की घात 6, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, तब भी क्या आएगा 2 की घात 3 गुणा 6, तब भी 2 की घात 6 आ जाएगा। अतः शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की घात m और n क्या हो जाएगा a/m/n, क्योंकि इन दोनों की गुणा हो गई। ठीक है, घात पर घात जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। अब आगे देखिए, समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों की गुणा। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 की 3 बार गुणा, 3 की गुणा 3 बार गुणा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा, क्योंकि 2 की घात 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे 3 बार लिख दिया। अब 6 इसमें बताया हुआ है, 6 की घात 3 का मतलब है 6 की 3 बार गुणा। ठीक है, और 2 तिया कितने होते हैं 6 होते हैं। अतः शून्येतर पूर्णांकों a एंड b के लिए a की घात m गुणा b की घात m बराबर ab की घात m, जहां m पूर्ण संख्या है। समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों की भाग। ठीक है, जिनके घातांक समान हो या अलग अलग आधार वाली घात हो। तो 2 की घात 4 को भाग करेंगे 3 की घात 4 से, तो 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4 है तो 4 बारी गुणा करेंगे 2 की, और 3 की भी बटे में 4 बारी गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/3 की घात 4। ठीक है, अब आगे देखिए h। अतः शून्येतर पूर्णांकों a एम b के लिए a की घात m भाग b की घात m a/b की घात m आ गई, जहां m पूर्ण संख्या है। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक 0 का मान 1 होता है। जैसे देखिए, घातांक यहाँ पर 0 है, 2 की घातांक 0, 3 की 0, 4 की 0, तो इनका मान कितना होगा 1 होगा। 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, आपको हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आओ हल करें, सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3 कितना हो गया, 5 और 3 को प्लस करेंगे 2 की घात 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हमें ऐसे ही इन दोनों को करना है। ठीक है, पहले ये दोनों कर लेते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल हमें करके दिखाया हुआ है ऐसे ही हम इसे कर लेंगे। p की घात 3 गुणा p की घात 2, अब p तो कॉमन ही रहा, 3 और 2 को हम जोड़ देंगे, घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो p की घात क्या हो गई 5 हो गई आंसर। अब ऐसे ही -4 की घात 100 और -4 की घात 20, तो -4 ही है दोनों जगह, तो इनकी गुणा का निशान भी है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी बच्चों, तो 100 + 20 हो जाएगा। तो -4 की घात कितनी हो गई 120 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या है, 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3। अब यहाँ पर किसका निशान है, भाग का निशान है। ठीक है, भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे जोड़ का उल्टा घटा होता है, ऐसे ही भाग का उल्टा गुणा होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें इन्हें निकालना है। ठीक है, तो इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 20 की घात 15 भाग 20 की घात 13, तो 20 15 में से 13 माइनस हो जाएंगी घाते घाते, तो 20 की घात कितनी बची 2। ऐसे ही 7 की घात 13, 7 की घात 10, तो 7 ऐसे ही रहेगा, 13 - 10 कर देंगे, घाते घटा देंगे तो 7 की घात 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 की घात 2 की घात 4, तो इन्हें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर घात होती है उससे भी और जो ब्रैकेट के बाहर होती है, तो 2 चौक कितना हो गया 8, 5 की घात 8 हो गई ना। ऐसे ही हम करेंगे नीचे वाले सम्स। तो देखिए कैसे किया हमने, 6 की घात 2 और उसकी घात कितनी दे रखी है 10, तो इन दोनों घातों को हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, तो 6 की घात कितनी आ गई 20। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे 7 की घात 50 और उसकी घात कितनी दे रखी है 2, तो 50 की 2 से गुणा कर देंगे, 7 की घात कितनी आ गई 100। अब ऐसे ही a की घात 2 गुणा t की घात 2। ठीक है, a और t को साथ लिख लो,
दोनों की घात कितनी हो गई 2, इसे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं की हम गुणा भी तो कर सकते हैं। जो दो संख्या दी है एक ही टी से गुणा कर दी तो 8 आ गया और उन दोनों की एक ही घात हो गई 2। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही घात 2 गुणा टी की घात 2। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर है 2 और 3, 2 की घात 4 है और 3 की घात भी 4 है। तो 2 और 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा 6, माइनस माइनस कट जाते हैं प्लस हो जाता है तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की तो एक ही घात हो जाएगी तो इसे हम 6 की घात 4 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4 उसकी घात 3 और इन दोनों की गुणा कर दो 2 चौका 8, 8 की घात 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। आगे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए 2 भाग b है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग को बटे में भी लिख देते हैं 2/b और इन दोनों की घात कितनी हो गई 5। ठीक है, ये अलग अलग दी हुई है, हमने संख्या को एक साथ करके उसकी एक ही घात लिख दी। अब ऐसे ही यहाँ पर है 5 की घात 6 भाग माइनस 2 की घात 6 तो 5/-2 आ जाएगा। इसे अगर ऐसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इन दोनों की एक ही कॉमन घात क्या हो गई 6। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। बस ये हमारे सॉल्व भी हो गए, इन्हें भाग करना था ऐसे लिखना था। ठीक है बच्चों, और ये भी हो गए हमारे। तो इस तरह से आपके ये जितने भी सम्स थे ये सब सॉल्व हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।